हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक इनकम फ्रॉम सैलरी का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें हम सीखेंगे ग्रॉस सैलरी और टैक्सेबल सैलरी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए पहले फॉर्मेट समझते हैं, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अंत में एक व्यक्ति के वेतन की आय की गणना जब हम करते हैं तो उसे इतने प्रकार की चीजें प्राप्त होती हैं। मूल वेतन, बेसिक पे, ग्रेड पे, बोनस, कमीशन, फीस। क्वेश्चन में सब चीज दिया रहेगा, जो दिया है वो लेंगे, जो नहीं दिया है नहीं लेंगे, लेकिन ये मैक्सिमम आइटम है जो अपीयर हो सकता है। एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, डेरेंस अलाउंस, डेयरनेस पे, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, इंट्रीफ रिलीफ, इंटरीम रिलीफ, कमीशन ऑन सेल, मेडिकल अलाउंसेस, हिल एरिया अलाउंसेस। अब यहाँ से देखिए, हाउस रेंट अलाउंस, ट्राइबल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, एजुकेशन, ये पार्शियली टैक्सेबल है। जो पोर्शन टैक्सेबल होगा वो यहाँ पर आएगा। टैक्सेबल परक्विजिट्स जो होगा वो यहाँ पर आएगा। अदर कोई कैश बेनिफिट देते हैं वो यहाँ आएगा। जैसा भी मैंने बताया कि एम्प्लॉयर द्वारा 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया जाता है वो यहाँ पर आएगा। इंटरेस्ट अगर 9.5% से ज़्यादा दिया जाता है तो वो यहाँ पर आएगा। वेतन के स्थान पर जो भी चीज़ें प्रदान की जाती हैं, अर्न लीव जो बेचा जाता है, वो सब यहाँ पर सेवा के दौरान, तो पूरी की पूरी राशि यहाँ पर लिख देते हैं। अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड की राशि अगर प्राप्त होती है तो आधा राशि यहाँ पर टैक्सेबल होता है। अवकाश ग्रहण करने के बाद अगर पेंशन प्राप्त करते तो वो भी सैलरी की तरह यहाँ टैक्सेबल होता है। अब उसको विभिन्न छूट की पात्रता भी होती है, इसे हम ग्रॉस सैलरी बोलते हैं। जो ये सम आता है वो ग्रॉस सैलरी होता है। इसमें हम स्टैंडर्ड डिडक्शन का एक छूट देते हैं, ये वाला, जो कि वर्तमान में 50,000 रुपये है, फिक्स है। दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस जो हमने पढ़ा है, उसमें जो छूट की सीमा है वो छूट यहाँ देंगे। और तीसरा है व्यवसायिक या रोजगार एम्प्लॉयमेंट टैक्स है, उसको यहाँ लेंगे। मान लीजिए एक कर्मचारी को एंटरटेनमेंट अलाउंस 10,000 मिला तो यहाँ लेंगे, और जो छूट की पात्रता 3,000 है उसको यहाँ लेंगे। इस प्रकार से हम इसको कर योग्य वेतन या वेतन से आय प्राप्त करेंगे। आइए तो सैलरी का एक कंप्लीट क्वेश्चन देखते हैं। सीधा क्वेश्चन करते जाते हैं और समझते जाते हैं। फॉर्मेट मैंने बताया हुआ है कंप्लीट, आपको उसी के हिसाब से क्वेश्चन होना है। इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, पर अपनी सुविधा के लिए हम इस अच्छे फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ चालू करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ, जो क्वेश्चन में लिखा हो। जैसे यहाँ लिखा है ग्रॉस सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर राम लाल। असेसमेंट ईयर जो दिया रहता है वो अपने को लिखना है। फॉर दी असेसमेंट ईयर, यहाँ लिखा है 2019-20, तो हम वो भी लिख लेते हैं वैसे ही। ये जरूरी है, एकदम जरूरी है। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले लिखा है कि रामलाल आगरा में एक कंपनी मैनेजर है। उन्हें प्रत्येक माह 50,000 रुपये बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ, तो ये 12 से मल्टीप्लाई होगा, 6 लाख रुपीज मिलता है। उसके बाद सेकंड लिखा है डियरनेस 3,000,
एंटरटेनमेंट डियरनेस अलाउंस कितना है 3000, तो 3000 इंटू 12 36,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस प्राइवेट कर्मचारी है, फुली टैक्सेबल, कितना मिलता है उनको 500, तो 500 इंटू 12 6,000। अगला दिया है एक माली, एक फर्राश, एक चौकीदार, एक घरेलू नौकर जिनका वेतन इतना इतना, जिनको इतना इतना भुगतान किया जाता है प्रति माह। ध्यान ये देना है कि ये विशेष अनुलाभ है उन्हीं लोगों को मिलता है जो विशिष्ट कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं। चूंकि इस प्रश्न में मौद्रिक वेतन 50,000 से ज़्यादा है तो ये सब उस कैटेगरी में आएंगे और जो भी अनुलाभ का पेमेंट किया जाएगा सबको हम क्रमशः यहाँ पर ले लेंगे लाइन से। जैसे लिखा है कितना, गार्डनर, माली 150 इंटू 12 1800। वॉचमैन की सुविधा दी गई है, इनको हम देते हैं वॉचमैन को 1100 रुपये देते हैं। तो ये हुआ आपका 11 इंटू 13,200 रुपया। हमने उन्हें स्वीपर की भी फैसिलिटी दी है जिन्हें हम फरास 200 रुपये, उन्हें हमने कुक की भी फैसिलिटी दी हुई है, नौकर सर्वेंट कितना है, सर्वेंट को देते हैं अपन 600 रुपये, 600 इंटू 12, सभी 12 से मल्टीप्लाई होते जाएंगे 7200। आगे लिखा है गैस बिजली पानी के बिलों का भुगतान 15,000 रुपये कंपनी ने किया। कोई भी खर्च जो कर्मचारी को करना चाहिए अगर उसका मालिक करता है तो संपूर्ण राशि कर योग्य होता है ना। तो बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर एम्प्लॉई पूरा 15,000 यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। अगला लिखा है लायंस क्लब का बिल, मेंबर आप बन रहे हैं, बिल मैं पे कर रहा हूँ, तो ये पूरा पूरा चार्जेबल हो जाएगा आपके लिए। अगला यहाँ लिखा है कंपनी ने एक उन्हें बड़ी कार की सुविधा दी है। कार निजी प्रयोग में भी आती है तथा चालक के वेतन सहित संपूर्ण व्यय कंपनी वहन करती है। जब बड़ी कार है और कार पर्सनल यूज और ऑफिस यूज दोनों में आता है तो यहाँ लिखे हैं बिग कार, कार की वैल्यू मानी जाएगी कितना, कार की वैल्यू हो जाएगी आपका 2400 प्लस 900 ड्राइवर का, यहाँ लिख लेते हैं 2400 प्लस 900 इंटू 12, 24 प्लस 9 3300 इंटू 12, ये आपका हो गया 39,600। अगला दिया है आपको उनका पुत्र कंपनी द्वारा संचालित स्कूल में पढ़ रहा है। कंपनी द्वारा प्रत्येक छात्र पर 8,000 रुपये वार्षिक व्यय किया जाता है। यदि उसे आगरा में इसी तरह के अन्य स्कूल में पढ़ना पड़ता तो 5,000 रुपये व्यय होता। यहाँ पर एजुकेशन एक्सपेंस
1000 से कम है पर मंथ, इसलिए टैक्स कुछ चार्जेबल नहीं होगा। इसलिए वैल्यूएशन ऑफ फैसिलिटी नील होगा। 1000 से ज़्यादा होने पर मंथ 1000 से ज़्यादा होने पर इस कॉलम में टैक्सेबल आता। नेक्स्ट है, कंपनी ने उन्हें 300 अंश 100 रुपये वाले प्रतिशत आवंटित किए थे। इस प्रस्ताव की स्वीकृति के दिन उचित बाजार मूल्य 120 रुपये प्रति अंश था। अब देखिए, कंपनी ने आपको इक्विटी शेयर दिया जिसकी वैल्यू 120 थी और आपको 100 रुपये में दिया, मतलब 20 रुपये आपको फायदा हुआ। ये फायदा यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। वह छुट्टी में शिमला घूमने गए, वहाँ कंपनी के अतिथि गृह में ठहरे तथा रहने के संबंध में 5000 रुपये बचाए। देखिए, गेस्ट हाउस चार्जेस, ये यहाँ पर क्या है, देखिए 5000 टैक्सेबल है। लेकिन अगर यही घूमने वाला स्कीम के तहत होता और वो अगर कंपनी के गेस्ट हाउस में रुकते तो वो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होता। आगे देखिए, एक कॉलम छूट गया है, यहाँ लिखा है 1 सितंबर 2018 से रेफ्रिजरेटर का मुफ्त प्रयोग कर रहे हैं। ये फिक्स्ड एसेट का यूज़ कर रहे हैं, फैसिलिटी है। तो रेफ्रिजरेटर का जो यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो भी खर्च है उसको देना चाहिए कर्मचारी को, लेकिन मालिक दे रहा है, इसलिए वो यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर एक्सपेंस। अब यहाँ देखिए कब से हुआ है, 1 सितंबर 2018 से 8400 कॉस्ट है साल भर का, लेकिन हमने कितने मंथ यूज़ किया, ओनली 7 मंथ यूज़ किया। तो जब हम केवल 7 मंथ यूज़ किए तो वैल्यू कैसे निकलेगी, 84/12 × 7। तो ये यहाँ पर इसकी वैल्यू जो कंसीडर की जाएगी, रेफ्रिजरेटर को हमने केवल कितने महीने यूज़ किया, 7 महीने, तो वो आपका हुआ 10% उसकी वैल्यू निकलेगी, उस पर चार्ज लगेगा। 840 हुआ ना, ये 840 कॉस्ट ऑफ एसेट × 7, कॉस्ट ऑफ एसेट जो यूज़ किए उसका ये आपका 490 आ गया। इस प्रकार से हमने सभी एक्सपेंसेस को कंसीडर कर लिया है। सभी एक्सपेंसेस को कंसीडर कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सब को लेने के बाद हम यहाँ पर उसको क्या करेंगे, ये जोड़ लेंगे यहाँ पे ऐसे। तो ये जो जोड़ेंगे इसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। और जब हम इसी सैलरी में से, नहीं दिया आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसी सैलरी में से हम एक स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाते हैं, एक एंटरटेनमेंट घटाते हैं और एक सर्विस। तो एंटरटेनमेंट एक प्राइवेट है इसलिए यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा। सर्विस टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स वो भी इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, वो भी हट गया। लेकिन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये कंपलसरी है, जो कि वर्तमान में 50,000 रुपये है, माइनस किया जाएगा। 733,690 माइनस 50,000, ये आया आपका 68,683,690। तो ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को अपन बोलते हैं टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ये मैंने एक्स्ट्रा बताया है, आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यही ख़त्म हो रहा है। लेकिन जब हम एग्ज़ाम या जब भी हम टोटल इनकम निकालते हैं तो हमको इसकी आवश्यकता होती है।
ओके, थैंक यू।